here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in waves that keeps changing. हेलो फ्रेंड्स, पर्यटक पर आप सभी का स्वागत है। और समय हो चुका है 6:20। लॉकडाउन के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े एक बहुत ही सुंदर वीकेंड ट्रिप पर। इस वक्त हम लोग बेलघोरिया एक्सप्रेसवे पर हैं और इस रास्ते पर 14 किलोमीटर का राइड करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे NH-16 पर। You're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. A sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream. दोस्तों, बेलघोरिया एक्सप्रेसवे के रास्ते हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षिणेश्वर मंदिर के एंट्रेंस गेट के पास। और इस गेट से आप देख सकते हैं, इस गेट के दाहिने तरफ से आप सीधे पहुंच जाएंगे मंदिर में। दक्षिणेश्वर मंदिर हमारे घर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और इस रास्ते से हम लोग 15 से 20 मिनट में इस मंदिर में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं बाली ब्रिज पर। इस ब्रिज का ऑफिशियल नेम है विवेकानंद सेतु। इस ब्रिज का निर्माण आज से लगभग 90 साल पहले हुआ था। हुगली के दोनों ओर व्यापार की सुविधा के लिए इस पुल को बनाया गया था। इस पुल का निर्माण 1931 में ब्रिटिश नेता सर वेलिंगटन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे वेलिंगटन ब्रिज भी कहा जाता है। यह पुल 880 मीटर लंबा है। यह हुगली नदी के ऊपर बना बहुत ही सुंदर पुल है। इस पुल से ट्रेन और गाड़ियाँ दोनों गुजरती हैं क्योंकि यह पुल रेल और रोड कनेक्टिविटी दोनों प्रदान करता है। इस पुल को बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा था। चूँकि यह पुल आज से 90 साल पहले बना था, इसीलिए समय के साथ यह कमज़ोर भी हो गया है। इस पुल पर ज़्यादा ट्रैफिक रहने की वजह से इसे रिपेयर करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए इस पुल के बगल में निवेदिता सेतु को बनाया गया है, जिसे 2007 में बनाकर तैयार कर दिया गया है। But still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का डेस्टिनेशन है दीघा, जो कि हम लोग रास्ते में निकल चुके हैं। थोड़ा लेट हो गया था निकलने में, इसीलिए हम लोग बाली ब्रिज में आके यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज का डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं। 6:42 हो गए हैं और 11 बजे तक टारगेट है दीघा में पहुंच जाने का। तो चलिए सामने चलते हैं। इस ब्रिज के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए फुटवे बनाए गए हैं, जिस पर आप पैदल चलते हुए इस ब्रिज को और हुगली नदी को देख सकते हैं।
साथ ही इस ब्रिज के पास बना निवेदिता सेतु भी दिखाई पड़ता है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर ब्रिज है। यदि आप हावड़ा से आते हुए इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो दक्षिणेश्वर मंदिर साफ साफ दिखाई पड़ता है। Second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see. दोस्तों, हम लोग खड़गपुर टोल रोड पर हैं। दीघा बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय समुद्र तट है। यह कोलकाता से लगभग 187 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां कार या बाइक से जाने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है। दीघा पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने अछूते समुद्र तटों, सुंदर दृश्यों, शांत समुद्र तटों और विविध समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। दीघा में हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। फेस्टिवल के समय यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। दोस्तों, हम लोग कोलकाता में रहते हैं और यदि किसी समुद्री तट पर घूमने जाने की बात हो तो सबसे पहले हमारे मन में दीघा का ख्याल आता है। इसीलिए आप सोच सकते हैं दीघा पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Swimming in this deep, deep blue. पहुंच चुके हैं कोलाघाट ब्रिज पर। यदि आप इस रास्ते से दीघा जा रहे हैं तो इस ब्रिज पर रुक सकते हैं, क्योंकि ब्रिज से सीन देखने लायक हैं। नीचे से रूपनारायण नदी बह रही है, जो कि इस ब्रिज से देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। साथ ही इस ब्रिज के पास में एक रेलवे ब्रिज भी है, जिस पर से जब ट्रेन गुजरती है तो उसे भी इस ब्रिज से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आ चुके हैं कोलाघाट के एक रेस्टोरेंट में और रह गया यहाँ से लगभग दीघा 110 किलोमीटर। तो यहाँ थोड़े से हल्का नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे की जर्नी को पूरा करते हैं, कवर करेंगे। हाँ दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट में। इधर हम लोग खाना खाने के लिए, और यहाँ से दीघा सिर्फ और सिर्फ 110 किलोमीटर बचा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे का जर्नी कैसा होता है। और क्या खा रहे हो नाश्ते में बता दो। और माँ क्या खा रहा है? पराठे, आलू पराठे। ठीक है। कोलाघाट में कुछ देर का ब्रेक लेने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे की जर्नी पर। बाई रोड यदि आप दीघा जाते हैं तो आपको रास्ते काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इस वक्त हम लोग कोंटाई नंदकुमार रोड पर हैं और हल्दिया नदी के ऊपर बने नार घाट ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर माँ काली का मंदिर है, जो कि ब्रिज को पार करते समय दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आसमान का मूड बदल चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। बोलते ही बोलते तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। हम लोग रुके हैं एक दुकान में और इंतज़ार कर रहे हैं बारिश रुकने की। One foot in front of the other. Close my eyes. बारिश कम होने के साथ ही हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन पर। दोस्तों, लगभग 1-1.5 घंटे तक हम लोग वेट करते रहे बारिश रुकने की, पर बारिश रुकी नहीं, थोड़ी कम हो गई। You're still mine. Diving in to all आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुई है, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। Still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in दोस्तों, दीघा यहाँ से रह गया है 52 किलोमीटर। बारिश कम हुई है पर रुकी नहीं है। कोलकाता से निकलते समय हम लोगों ने रेनकोट भी नहीं लिया, क्योंकि कोलकाता में मौसम साफ था और लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। बाई रोड दीघा जाते समय हमें कुछ अच्छे अच्छे सीन मिले, नदियाँ मिली, ब्रिज मिले, जो कि देखने लायक थे।
दोस्तों फाइनली हम लोग दीघा में पहुंच चुके हैं और 2 बज रहा है। दीघा पहुंचते पहुंचते हम लोग पूरी तरह से भीग भी चुके हैं। escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I'm diving in. Falling stars. दोस्तों आज 4 फरवरी 2022 है और न्यू दीघा पूरी तरह से खुल चुका है। यहाँ पर अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आराम से आके बीच पे मस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जनवरी में जो लोग आए उनको थोड़ा सा इधर अंदर तक आने नहीं दिया गया, उधर बैरिकेड लगा हुआ था, लेकिन अभी आप बीच पर आ सकते हैं, नहा सकते हैं और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आप ज़रूर आइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग भी बना रहे हैं वीडियो, फोटो, हॉर्स राइडिंग सब कुछ कर रहे हैं।